हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स, जिसमें कुछ टॉपिक बचा था। चलिए आइए देखते हैं उसको। लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन की बात कर रहा है। तो कह रहा है गोली दर्पण से मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस से प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं। मिरर हो गया यानी कंबाइंड मिरर है, यानी कनकेव मिरर ये हो गया, कन्वेक्स मिरर ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारा क्या हो जाता है, ये जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा क्या कह रहा है, गोली दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब आप समझिएगा कहीं ना कहीं इस तरीके से हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो उसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा, हो सकता है इधर, हो सकता है ऐसे बने, यानी इसकी लंबाई जो होगा, यानी ये कि हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की लंबाई, यानी हम इसको मान लेंगे h, और फिर उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई h डैश मान लेंगे। ठीक है, तो m से हम इसको डिनोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल टू h डैश अपान में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसी को अगर हमें पता हो क्या, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, यानी माइनस से इसको डिनोट करते हैं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे v अपान में u हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आएगी बातें। यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डैश अपान में h इक्वल टू माइनस v अपान में u। इसमें एक पॉइंट और देखिएगा, हमारा बात करें रेखीय आवर्धन की वैल्यू की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें रेखीय आवर्धन की वैल्यू जो होगा ये हमेशा जो होगा पॉजिटिव होगा, यानी m इक्वल टू जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और एक से हमेशा क्या होगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक से कम होगी। समझ आ गई बातें। यानी रेखीय आवर्धन हमारा क्या होगा इसमें, यानी कन्वेक्स मिरर में हमारी जो वैल्यू होगी हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और 1 से कम होगी। कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। महत्वपूर्ण सूत्र में हम ऐसे फार्मूले को देखेंगे जो हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू यानी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम सभी फार्मूले को देखेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र में सबसे पहले आपका पहला जो सूत्र आता है वो होता है F यानी फोकस दूरी, F तथा R वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ध्यान दीजिएगा ये संबंध में क्या हो जाता है, F इक्वल टू क्या हो जाता है, R/2 हो जाता है, या इसी को लिख देते हैं क्या, R इक्वल टू 2F भी लिख सकते हैं, जहाँ F जो है फोकस दूरी है, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, एंड R इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या है। लेकिन ये तो तब रहा जबकि हमारे जो है रेडियस अगर आपको पता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या आपको पता है, तब के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देता है जो मिरर बना हुआ है हमारा, वो उसका जो डायमीटर है
समथिंग है। तो यानी हम डायमीटर का रिस्पेक्ट अगर देखें तो पता है d इक्वल टू, हमें पता तो क्या होता है, 2r होता है, d इक्वल टू 2r होता है, या r इक्वल टू d/2 होता है। ठीक है, तो फार्मूला में रख देंगे हम r की वैल्यू। तो देखिएगा r यहाँ पे ये है, यानी r हमें पता है r इक्वल टू क्या हो जाता है, 2f हो जाता है, वी नो r इक्वल टू 2f हमें पता है। तो r की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिएगा d/2 इक्वल टू 2f, यानी d इक्वल टू 4f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये डायमीटर वेयर d इक्वल टू क्या हो गया, व्यास हो गया, मिरर का व्यास होगा, डायमीटर होगा। क्लियर, समझ आ गया। यानी जब डायमीटर दिया होगा तो फार्मूला ये यूज करेंगे आप, अगर रेडियस और फोकस दिया है तब के लिए फार्मूला हमारा ये होगा या तो ये होगा, कोई भी अभी लगा दीजिए। अगला जो फार्मूला आ रहा है वो है उत्तल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध। तो कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा एफ इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही पढ़ा उत्तल दर्पण के लिए, वेयर एफ यू वी एंड आर, ये सब जो होंगे उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण में अगर हम बात करें तो देखिएगा हमारी वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्ट हमने कहा यहाँ पे रखा अगर, तो हमारी ऑब्जेक्ट से यानी पोल से ऑब्जेक्ट की लंबाई किधर देखेंगे, इस साइड, ठीक ना, और बाकी क्या हो जाएंगे सब उस साइड। तो उत्तल दर्पण में यानी u की वैल्यू जो होगी, u की वैल्यू नेगेटिव होगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव होगा। यानी जो हम वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, एफ भी पॉजिटिव होगा और यू माइनस में होगा, वी जो है पॉजिटिव में होगा, वो आर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन यू वी एफ फॉर कनकेव मिरर। सो देखिएगा इसमें भी फार्मूला तो वही होता है, फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस वैल्यू पुटअप में थोड़े से अंतर होता है। ये फार्मूला यही है। अब देखेंगे एफ यू वी एंड आर की जो वैल्यू होगी तो ध्यान दीजिएगा, अवतल की बात करें तो देखिएगा कनकेव यही है, कनकेव में रेडियस भी इधर होगा, फोकस भी इधर होगा, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी सब कुछ इधर होगा, यानी पोल से इस डायरेक्शन में हमारी जो जितनी भी वैल्यू होंगी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऐसे ही कन्वेक्स के लिए जो था वो पोल से किधर हम ले रहे थे, इस साइड ले रहे थे, और इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट किधर थी, इस साइड थी, इसलिए इमेज को हमने क्या लिया था, सॉरी ऑब्जेक्ट को क्या लिया था, नेगेटिव में लिया था, लेकिन बाकी वैल्यू क्या थी, सभी में पॉजिटिव था। लेकिन इसमें क्या होगा देखिएगा, सभी की वैल्यू क्या है, इधर हैं सभी, तो क्या हो जाएंगे, सभी नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव 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 एंड आल्सो नेगेटिव। वो रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन से आ रहा है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए हमने देखा था m इक्वल टू, हमने पढ़ा था h डैश अपान में h इक्वल टू माइनस v अपान में क्या था, u था, यही था, ये फार्मूला था, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद बात करते हैं कि h क्या है, h डैश क्या है, ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब की लंबाई, अगेन h जो होगा मुख्य अक्ष से वस्तु की लंबाई, ये होगा, वेयर v जो होगा और u जो होगा, ये जो होगा पोल से यानी ध्रुव से बिंब की दूरी,
ठीक। ऐसे ही ध्रुव से वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण के लिए हमारा रेखीय आवर्धन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगा, उत्तल दर्पण के लिए वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और हमेशा जो होगा एक से क्या होगा, एक से कम होगा, ठीक है, एक से हमेशा कम होगी। इस तरीके से हमने सारे जो है इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले थे उसको हमने देखा। न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।